वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है एमएससी मैथ्स फाइनल वालों का, वो बेहतर तरीके से आपने किया होगा। अब बात करते हैं इनके एनालिसिस की कि किस तरीके से जो पेपर है वो आपको पूछा गया था, हमने जो पढ़ाया वो कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि हमने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है अपने चैनल पे वो सब का सब एग्ज़ाम के अंदर आया है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं गया है। एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। रीज़न उसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उसी के ऊपर मैं डिस्कस करना है अपने को। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूनिट सेकंड की, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो यहाँ पर होने वाली है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको यूनिट सेकंड में यूनिट फर्स्ट के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। समझ आया। यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में जो सवाल करवाए थे पेपर के अंदर, वो सवाल यूनिट सेकंड के नाम से पूछे गए हैं। सिंपल, इतना इतना सा फ़र्क, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको यूनिट थर्ड, ये जो सवाल जितने भी हैं ये मैंने आपको यूनिट सेकंड में पढ़ाए हैं। यूनिट सेकंड में मैंने आपको ये सवाल पढ़ाए हैं, जबकि आपसे पूछा गया है यूनिट थर्ड में। सिंपल यही आपसे पूछा गया है। एक छोटा सा जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन हमेशा से रहा है वो है ये वाला, क्लोज्ड ग्राफिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम और क्लोज ग्राफ थ्योरम जो है, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब ये है सिंपल सा कि आपको क्लोज ग्राफ की जो थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको उसको प्रूव करके बताना है। हद से ज़्यादा 7 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 7 मिनट में, ठीक है। तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, जबकि ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूनिट थर्ड डाल के इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है। इसी प्रकार जो अन्य क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पर पूछे गए हैं। यूनिट थर्ड जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, ये वाला, और ये बी वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी पार्ट जो है ये मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने कहाँ पढ़े थे? यूनिट थर्ड में पढ़े थे। यूनिट थर्ड में ये क्वेश्चन पढ़े थे, जबकि यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन यूनिट फोर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट का जो सीक्वेंस है उनको चेंज किया गया थोड़ा सा, और इसमें कोई मतलब अलग तो हुआ है नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत घबरा गए हों कि भाई मैंने तो ये वाली और ये वाली यूनिट ही पढ़ी थी, तो इसमें छोटा सा आपको चेंजमेंट ये करना था कि अगर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन याद हैं, थोड़ा बहुत भी उन चैप्टर्स के बारे में पता है, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को ढूंढ करके यहाँ पे सोल्व कर सकते थे, ठीक है। और इन्होंने पहले ही इस चीज़ को बोल दिया था कि यूनिट की जो बाध्यता है उसको हटा दी गई है। उसको हटाने के पीछे शायद यही एक रीज़न होगा कि इन्होंने जो सीक्वेंस था उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। पर बच्चों, तो जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया था सभी क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपको देखने को मिले हैं। आप चाहो तो एक बार सिलेबस से मैच करके देख लो और एक बार इन यूनिट्स को मैच करके देख लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक अगर यकीन नहीं हुआ है एमएससी मैथ्स चैनल पे, तो कम से कम अब तो आप यकीन करके और पेपर सेकंड जो है उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। थोड़ा ही समय है आपके पास, फिर सुबह होगी, फिर आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आने वाले पेपर के लिए आपको ढेर सारी विशेष बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।